The number of integers n that satisfy the inequality this is. एक्चुअली में क्वेश्चन इजी है, कुछ लोग इजी टू मीडियम कह सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना होता, बस n की वैल्यूज आपको ट्राई करनी होती है। अब ध्यान से देखिए, आपको ये समझना होगा कि मान लो कोई नंबर n रहा हो तो उससे ये नंबर 60 दूर है, ये नंबर 100 दूर है और ये नंबर उससे 20 दूर है। हमें ये देखना है कि फर्स्ट शुड बी ग्रेटर देन लेस देन दिस एंड शुड बी लेस देन दिस। एक्चुअली मॉड लगा हुआ है तो साइन से फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है हमको कि मॉड लगा हुआ है, वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट नेगेटिव केसेस। इसमें एक्चुअली मैं अगर राइट हैंड साइड से शुरू करूं, n की वैल्यू आप ऐसे ट्राई करिए कि क्या डाल सकते हो। जैसे आप जीरो डालकर देखिए, जीरो अगर सपोज करो मैं n की वैल्यू डालू तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी मॉड ऑफ -60। मुझे मॉड होने की वजह से माइनस का टेंशन ही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड विल बी 60, ये n की वैल्यू 0, ये 100 which should be less than 20। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ शुरू में। देखिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या 60 100 से छोटा है, यस। क्या 100 20 से छोटा है, नो। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी नहीं हो रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 60 जो है वो 20 से भी 40 दूर है और 60 100 से भी 40 दूर है। तो इसलिए इनिशियली मुझे 100 और 20 इनके बीच से स्टार्ट करना चाहिए। इन दोनों का एवरेज होता है 100 और 20 का एवरेज होता है 60। तो n की वैल्यू 60 डाल के देखता हूँ। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट लेट्स अज्यूम n इज 60। अगर 60 डालूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, 60 माइनस 60 का मॉड विच इज लेस देन 60 माइनस 100 का मॉड इट शुड बी लेस देन 60 माइनस 20 का मॉड। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जीरो है, जीरो इज लेस देन ये 40 है, इज लेस देन ये 40। तो लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन तो ठीक है, बस राइट हैंड साइड की कंडीशन में एक प्रॉब्लम है कि इक्वल हो गया। इसका मतलब हम बाउंड्री कंडीशन पे आ गए हैं। अगर आप n इज इक्वल टू 61 ट्राई करोगे तो ये सारा केस सॉल्व हो जाएगा एंड इट शुड सेटिस्फाई। अगर 61 करूं, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा 61 माइनस 60 इज 1 which should be less than 60 minus 100 is 40। सॉरी 61 माइनस 100 है, ये 39 हो गया, सॉरी। एंड 61 माइनस 20 दैट शुड बी इक्वल टू 41। दिस सेटिस्फाइज। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया कि 41 39 से बड़ा है, 39 1 से बड़ा है। n इज इक्वल टू 62 डालिए, ये भी सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो हमें ये देखना है ये कब तक सेटिस्फाई करेगा। इसके लिए मुझे ये इंश्योर करना है कि ये जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे लेफ्ट मोस्ट, ये वैल्यू हमारे सेकंड वाले नंबर से बड़ी ना हो जाए। और उसके लिए 60 और 100 के बीच का नंबर होता है 80। 60 और 100 का आप एवरेज ले सकते हो, 60 प्लस 100 इन दोनों का एवरेज है 80। तो n की वैल्यू 80 डाल के देखता हूँ मैं कि 79 उस तक तो जाएगा ये। अगर मैं 80 डालू तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी 80 माइनस 60 विच इज 20, शुड बी लेस देन 80 माइनस 100, ये भी 20, दिस शुड बी लेस देन 60। अब फर्स्ट कंडीशन तो ठीक है 60 20 से बड़ा है, लेकिन 20 20 से बड़ा थोड़ी है। सो दिस वायलेट्स आवर कंडीशन। यानी n की वैल्यू 80 जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। इस केस में ये हमारे जाएंगे n इज इक्वल टू 79 तक। तो 61 से 79 तक वैल्यूज होती हैं 19 19 विच इज ऑप्शन नंबर ए एंड ये हमारा आंसर होगा। तो n की जो है 19 वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन पर्पस में 79 डाल के दिखा देता हूँ कि ये सेटिस्फाई करेगी, लेकिन 80 नहीं करेगी। 79 में देखिए लेफ्ट हैंड साइड बनेगी 79 माइनस 60 विच इज 19, इट शुड बी लेस देन, ये बनेगा 79 माइनस 100 विच विल बी 21, क्योंकि मुझे नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि बाहर मॉड लगा हुआ है। एंड दिस इज 79 माइनस 20 विच इज 59 एंड इट इज करेक्ट कि 59 जो है वो 21 से बड़ा है, 21 जो है 19 से बड़ा है, इट इज सेटिस्फाई। तो ये हमेशा इसमें यही होता है कि सीक्वेंशियली ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है। आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता होना चाहिए। हमारे में स्टार्टिंग n की वैल्यू 61 आई, हमने क्योंकि 100 और 20 के बीच की जो वैल्यू थी 60 वहां से ट्राई किया, 60 सेटिस्फाई नहीं हुई थी, 61 सेटिस्फाई हो गई थी, फिर 62 63 ये भी करेंगी। फिर हमने 80 ट्राई किया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की दोनों वैल्यूज की एवरेज 80 आ रही थी इन दोनों की। हमने देखा 80 सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब 79 तक सेटिस्फाई करेंगी। तो 61 से 79 तक इनकी 19 वैल्यूज होती हैं, दैट इज द आंसर। एक्चुअली ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल आप लोग एक दो बार ये वीडियो देखिए, क्योंकि इनमें क्या होता है एग्जाम के प्रेशर में ये वैल्यूज पुट करना और काउंट करना
ये थोड़ा टीडियस टास्क हो जाता है, इसलिए कुछ लोगों को ये क्वेश्चन थोड़े मीडियम लेवल के लग सकते हैं. But you can watch this video multiple times and then try to understand, and then I think you should be able to solve these questions in your exams.